पाठ 10 नानाजी को पत्र। बी 104 अशोक विहार, दिल्ली 110052। आदरणीय नानाजी, सादर प्रणाम। आपका स्नेह भरा पत्र मिला। उत्तर देने में मुझसे कुछ देर हुई, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। नानाजी, कल सपना दीदी पूरे 5 वर्ष पश्चात कनाडा से अपने बेटे के साथ 1 महीने के लिए आई हैं। मैं पिताजी व भैया के साथ दीदी को लेने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गई थी। मेरे लिए यह एक बड़ा सुखद अनुभव था। आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को तो मैंने कई बार देखा था, लेकिन बहुत सारे हवाई जहाजों को एक साथ देखने का उत्साह तो कुछ अलग ही था। दीदी का हवाई जहाज रात के 2 बजे पहुंचना था। हम कार द्वारा हवाई अड्डे पर 1 बजे ही पहुंच गए। अभी हम कार से उतरे ही थे कि पुलिस के सिपाही ने कार को तुरंत पार्किंग में लगाने का निर्देश दिया। मैं और भैया प्रतीक्षालय के द्वार की ओर बढ़े। पिताजी हाथ में 3 टिकट लेकर आते हुए दिखाई दिए। मेरे पूछने पर पिताजी ने बताया कि प्रतीक्षालय के अंदर जाने के लिए टिकट लेनी होती है। मैंने सोचा था कि रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह हवाई पट्टी के निकट जाकर विमान को उतरते हुए देख पाऊंगी, किंतु मेरा उत्साह उस समय ठंडा पड़ गया जब मुझे यह पता चला कि प्रतीक्षालय से आगे जाने की अनुमति नहीं है। प्रतीक्षालय का दृश्य भी कुछ कम रोचक नहीं था। जो विमान हवाई अड्डे पर उतरता, उसकी सूचना हरी रोशनी से सूचना पट पर दर्शाई जाती। यह देखकर अपने सगे संबंधियों के स्वागत के लिए आए लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। वे अपने साथ लाए गुलदस्ते हाथों में संभाल लेते हैं। मैंने कुछ लोगों को हाथों में बैनर उठाए देखा। पिताजी ने बताया कि ये लोग किसी ऐसे यात्री को लेने आए हैं जो इन्हें पहले से नहीं जानता। इन बैनरों को पढ़कर वह पहचान लेगा कि वे उसे लेने आए हैं। सिर पर सामान उठाए कुली भी हवाई अड्डे पर नहीं दिखाई देते। वहाँ सबको अपना अपना सामान स्वयं उठाना पड़ता है। फिर भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सामान ढोने वाली ट्रॉलियाँ इस काम को बहुत आसान कर देती हैं। देश विदेश के लोगों के पहनावे, खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते लोग, एक के पीछे एक सामान से लदी आती हुई ट्रॉलियाँ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। मैं कभी इधर देखती तो कभी उधर। इतने में सूचना पट ने दर्शाया कि वह विमान नीचे उतर रहा है जिसमें दीदी आने वाली थी। सब तरफ से ध्यान हटाकर मैं यह देखने को उत्सुक थी कि दीदी का बेटा कैसा लगता है। मुझे उसे पहली बार देखना था। जब दीदी काफी देर तक बाहर नहीं आई तो मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंने पिताजी से पूछा कि दीदी अब क्यों नहीं आ रही हैं। पिताजी ने बताया कि कुछ वस्तुओं को विदेशों से यहाँ लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, इसलिए पहले विमान से आने वाले यात्रियों के सामान की जांच की जाती है, तभी वे बाहर आ सकते हैं। इतने में दीदी बाहर आ गईं। दीदी को देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अब कोई और दृश्य मेरे लिए महत्व नहीं रखता था। दीदी जब हम सबके गले मिली तो हमारी आंखें खुशी से भर गईं। भैया ने उनके बेटे को उठा लिया। मैं तो उसे ही देखती रह गई। दीदी मेरे लिए सुंदर चित्रों वाली पुस्तकें, चमकीली गेंदें और उड़ने वाला हवाई जहाज लाई हैं। आप नानी जी के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, सब मिलकर रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, क्योंकि माँ मुझे खाने की मेज पर बुला रही हैं। आपकी नातिन नीरजा।